बच्चों वेलकम टू वीडियो लेक्चर नंबर 2 ऑफ डे 4। ये डे 4 का सेकेंड वीडियो लेक्चर नंबर है। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या है, फंक्शन के एफ एक्स कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। ठीक है, इसकी हाईलाइट क्या है, डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, रेंज क्या है 0 to पाई। ये जो फंक्शन है कंटिन्यूस है पूरे रियल नंबर पे, सिर्फ 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब इसको जब तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये मिल जाएगा, 0 पर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये ग्राफ है इसका, ठीक है ना। 0 पे साफ साफ पता चल रहा है कि नॉन डिफरेंशिएबल है और पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूस है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मतलब मैक्सिमम तो कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज जो फंक्शन का ग्राफ है वो पाई को अप्रोच कर रहा है, तो कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ सकता है। मिनिमम वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और माइनस इन्फिनिटी से 0 डिक्रीजिंग है। साफ साफ देखो ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी इंक्रीज कर रहा है। बाउंडेड फंक्शन है और क्या है, ए पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ना ये ए साथ में होगा, ये ए पीरियोडिक का मतलब कि ये पीरियोडिक नहीं है। ठीक है, नहीं नहीं गड़बड़ है, ये पीरियोडिक है फंक्शन, सॉरी। ये क्या हमारे पास एक पीरियोडिक फंक्शन है, ए अलग है और पीरियोडिक अलग है, इसका मतलब ये पीरियोडिक है। देख लो एक ग्राफ ऐसे आया, एक ग्राफ ऐसे गया, तो सेम ही ग्राफ रिपीट किया ना, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक और 0 to इन्फिनिटी तक सेम ग्राफ रिपीट किया, तो ये फिर पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, अब ये हो गई बात। यहाँ पे थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट में हमारे पास एफ एक्स किसके, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर इसके इक्वल होता है। इसकी हाईलाइट क्या है, डोमेन इसका ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट 1 एंड -1। रेंज क्या है, -π/2 to π/2। एफ एक्स जो फंक्शन है 1 और -1 पे ना ही कंटिन्यूस है और ना ही डिफरेंशिएबल है। ठीक है, इसको जब तुम डिफरेंशिएट करोगे ये आ जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। -1 पे और 1 पे फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल एज वेल एज डिसकंटिन्यूस। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है अपने पूरे डोमेन पर इंक्रीजिंग है, पूरे डोमेन पर, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी चले जाओ फंक्शन इंक्रीज ही करता मिलेगा, मतलब अपने डोमेन पर इंक्रीजिंग है। ठीक है, अब बाउंडेड फंक्शन है बिटवीन -π/2 to π/2। ठीक है, याद रखना। अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, हमारे पास गिवन है dy/dx, बोल रहा है निकालो, ये फंक्शन गिवन है। y क्या गिवन है, tan इनवर्स रूट a - x/a+x। वेयर क्या बोल रहा है, x जो है हमारा -a से a के बीच में। अब जैसे ही हमें ये दिखा ना, क्या दिमाग में आएगा, अभी बताया ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला देखो, a cos थीटा लगा दो, तो लगा दिया हमने, a cos थीटा कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको लिखा tan इनवर्स a माइनस एक्स की जगह क्या लिख दिया, a cos थीटा अपॉन a प्लस a cos थीटा, और यहाँ पे हमने क्या बोला, x को क्या बोला, a cos थीटा। तो y किसके इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स, एक कॉमन लेके कैंसिल कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स मॉड tan थीटा बाई 2। ठीक है, अब जो हमारे पास x है वो क्या है, -a से a के बीच में, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, x किसके इक्वल है, a cos थीटा के इक्वल है, तो a cos थीटा किसके इक्वल वो मिला हमें, -a से a के बीच में। फिर हमने a से डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिला, -1 से 1 cos थीटा ग्रेटर देन -1 लेस देन 1। अब अगर थीटा -1 से 1 के बीच में है, तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, थीटा सॉरी कॉस थीटा का -1 से 1 के बीच में, तो थीटा हमारा क्या है, 0 से पाई के बीच में, तो थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा 0 to π/2। 0 से π/2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो ये जो tan थीटा बाई 2 लिखा है ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो मॉड हट जाएगा, अब मॉड हट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, थीटा बाई 2।
अब हमने क्या माना था एक्स को, ए कॉस थीटा माना था, तो यहाँ से हमें थीटा क्या मिल जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो हमारे पास y क्या मिल गया, y मिल गया थीटा बाई टू, तो हो गया 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कॉस इनवर्स किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, एक्स अपॉन ए के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स अपॉन ए किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर किया, ये क्या हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर। मतलब कॉस इनवर्स को हमने एक्स अपॉन ए के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, फिर एक्स अपॉन ए को किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1/ए बाहर, ये एक्स आ जाएगा इधर, सॉरी 1/ए इंटू 1, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये क्या हो गया -1/2, ये क्या हो गया 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए इंटू 1/ए, ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया -1/2√a² माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। अब बच्चों आ जाओ, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है पैरामेट्रिक क्वेश्चन ही, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन भी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो 12th क्लास में, ये भी हमारा बोर्ड का ही टॉपिक है। क्वेश्चन टफ आते हैं, देखो होता क्या जेईई मेंस में क्वेश्चन टफ आएंगे, बट कंसेप्ट तो सेम रहेगा ना, जो पैरामेट्रिक फंक्शन का वही है, जेईई मेंस में क्वेश्चन घुमा देगा। ये क्या है, अगर हमारे पास x एक पैरामीटर t से रिलेटेड है और y एक पैरामीटर भी t से रिलेटेड है, तो x और y भी एक फंक्शन में है, और ये x और y भी आपस में रिलेटेड है ना। देखो नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या करते हैं, x और y को हम डायरेक्ट रिलेट कर देते हैं एक फॉर्मूला बना के ऐसे करके, और पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या करते हैं, x और y को एक थर्ड पैरामीटर से रिलेट करते हैं। x और y को रिलेट तो करते ही हैं, बट एक तीसरा पैरामीटर यूज़ करते हैं। अगर तुम इसमें ये देखो, x का वैल्यू अगर तुमने π/2 डाला, x की जगह तुमने t का वैल्यू π/2 डाला, तो यहाँ पे sin π/2 क्या आ जाएगा 1, तो x का वैल्यू 1, और यहाँ पे cos π/2 क्या आ जाएगा 0। तो हम ऐसे बोलेंगे ना कि जब x का वैल्यू 1 होगा तो y का वैल्यू 0 होगा, कब, जब t का वैल्यू π/2 होगा, ठीक है। अब पैरामेट्रिक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, x अगर फंक्शन है ना t के रेस्पेक्ट में, तो x को डिफ्रेंशिएट करो t के रेस्पेक्ट में, तो dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, ये f' हो जाएगा। फिर y को डिफ्रेंशिएट करो t के रेस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dt क्या हो जाएगा, ये g' हो जाएगा। अब dy बाई dx का फॉर्मूला क्या होता है, dy बाई dx का फॉर्मूला होता है dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt, वैल्यू डाल दो, dy बाई dt क्या है हमारा g' अपॉन f', ऐसे ही तो करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में डिफ्रेंशिएशन, ऐसे ही करते हैं। अब आ जाओ एक क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करके आगे बढ़ते। एक फंक्शन है जो थीटा के रिस्पेक्ट में है, एक्स जो है हमारा थीटा से रिलेटेड है, वाई भी थीटा से रिलेटेड है, तो एक्स और वाई भी आपस में रिलेटेड है इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो कहने का मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है, फंक्शन है पैरामेट्रिक फॉर्म में, और हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है कि dy बाई डी एक्स निकालो एट थीटा इज इक्वल्स टू π/3 पर। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, तो हमारा dx अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, चेन रूल 3a सेक स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा का 3a सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, पर dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा 3a tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा 3a tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 3a सेक क्यूब थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है। 3a कैंसिल हो गया, सेक एक ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, तो ये हमें क्या मिला टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, इसका वैल्यू टेन थीटा अपॉन सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास dy बाई डी एक्स क्या मिला, dy बाई डी एक्स मिला हमें साइन थीटा, और हमसे क्या बोल रहा है dy बाई डी एक्स का वैल्यू किस पॉइंट पर पूछ रहा है, एट थीटा इज इक्वल्स टू π/3 पर,
इसका मतलब साइन पाई बाई 3 पर साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। एक फंक्शन का डेरिवेटिव हमें चाहिए दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। ये क्या होता है, हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, वाई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एक जेड फंक्शन है जी ऑफ एक्स, और हमें क्या चाहिए, एफ एक्स का डेरिवेटिव चाहिए जी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एफ एक्स का मतलब वाई का डेरिवेटिव चाहिए जेड के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रही है बात। तो डी वाई बाई डी जेड कैसे लिखेंगे, पहले वाई को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, वेरिएबल एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स। फिर इस एक्स को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जेड के रिस्पेक्ट में। वही सिंपल चेन रूल लग जाएगा। सिंपल क्या है, चेन रूल लगेगा, और तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। कैसे हो गया, यहाँ से ये डी वाई बाई डी एक्स तो हो गया हमारा एफ डैश एक्स हो जाएगा। इसको तुम क्या लिख सकते हो, इंटू 1/dz/dx नहीं लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स dz/dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी डैश एक्स। ठीक है ना। तो ये डी वाई बाई डी जेड का वैल्यू हो गया। अब इसी का एक ये फॉर्मूला बना दिया, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जी एक्स। ये फॉर्मूला बना दिया, देख लेना ऐसे ही, अगर ये फॉर्मूला याद ना हो तो छोड़ देना, ऐसे ही याद रखो, चेन रूल से ही हम करते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखो कैसे हो रहा है सॉल्व। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ln x पे पावर 10x, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में बोल रहा है। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन देखो, पहला जो फंक्शन है ना उसको u मान लेंगे, क्या हो जाएगा ये ln x पे पावर 10x, एंड दूसरे फंक्शन को क्या मान लेंगे v x टू द पावर x। अब यहाँ पे जैसे फंक्शन पे फंक्शन तो लॉग आ जाएगा पिक्चर में, तो ये क्या हो जाएगा ln u क्या हो जाएगा ln x, दोनों साइड हमने लॉग ले लिया 10x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लॉग से पहले आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 10x इंटू ln ऑफ ln x, ऐसे हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये ln u है ना, तो पहले u के रेस्पेक्ट में होगा, तो 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या लगेगा, चेन रूल। तो चेन रूल का मतलब 10x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स, फिर ln ऑफ ln x को हमने छोड़ दिया, फिर प्लस 10x को छोड़ दिया। अब बच्चे ये ln किसके रिस्पेक्ट में होगा, ln x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 1/ln x। फिर ln x किसके रिस्पेक्ट में होगा, 1/x के रिस्पेक्ट में। u को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे ले जाके u का वैल्यू पुट कर देंगे, तो डी यू बाई डी एक्स हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया ln x पे पावर 10x, और यहाँ पे क्या मिला सेकेंड स्क्वायर एक्स ln ऑफ ln x प्लस 10x अपॉन x ln x, ये मिला। ठीक है ना, इसको हमने फर्स्ट फंक्शन बना के छोड़ दिया। अब v क्या हमारा x टू द पावर x है, दोनों साइड ln लेंगे, तो ln v क्या हो जाएगा हमारे पास ln x पे पावर x, ये क्या हो जाएगा x ln x। x के रेस्पेक्ट में ये रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स। इसमें x का डेरिवेटिव 1, ln x को छोड़ दिया, फिर x को छोड़ दिया, ln x का डेरिवेटिव 1/x क्या हो जाएगा 1 प्लस ln x हो जाएगा। v को राइट हैंड साइड में ले जाके वैल्यू पुट कर देंगे, तो डी वी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x पे पावर x 1 प्लस ln x। अच्छा, ये जो हमारा फंक्शन है ना ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसका वैल्यू तुम्हें, इसका डेरिवेटिव ये होता है, ये याद होना चाहिए। समझ में आ रही है बात, ये मैंने करके दिखा दिया बट जरूर करना नहीं चाहिए, मुझे ये याद होना चाहिए आपको, स्टैंडर्ड फंक्शन है। अब हमें क्या चाहिए, u हमने किसे माना है, u हमने माना है ln x पे पावर 10x को, एंड v किसे माना हमने x पे पावर x को। अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ln x पे पावर 10x का डेरिवेटिव चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, x टू द पावर x के रिस्पेक्ट में।
इसका मतलब कि u का हमें डेरिवेटिव चाहिए किसके रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में। तो चेन रूल से क्या होगा, u का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। फिर क्या होगा, x का डेरिवेटिव v के रेस्पेक्ट में। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा du बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा dv बाई डी एक्स। du बाई डी एक्स क्या है, इक्वेशन 1 से कॉपी कर लो। मान लो इसको हमने ना पूरे को अल्फ़ा बोल दिया, और ये जो आया हमारे पास dv बाई डी एक्स, इसको बीटा बोल दिया, तो ये हो गया अल्फ़ा बाई बीटा, यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रही होगी बात। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, बी डिफाइंड एन ओपन इंटरवल ए बी। वही बाहर कहानी बोल रहा है, ए से बी में कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है। सिंपल कहने का ये मतलब है कि अगर तुमने y फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो हमें क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स। फिर dy बाई डी एक्स को x के रिस्पेक्ट में किया तो d2y बाई डी एक्स टू मिल जाएगा। फिर d2y बाई डी एक्स टू को x के रिस्पेक्ट में किया तो d3y बाई डी एक्स क्यूब मिल जाएगा। यही होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। देख लो यहाँ पे d3y अपॉन डी एक्स क्यूब क्या है, सेकेंड ऑर्डर फंक्शन, सॉरी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, उसको हम क्या बोलेंगे d3y बाई डी एक्स क्यूब। अब ये d2y बाई डी एक्स टू क्या है, d2y बाई डी एक्स टू क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रही है बात, ठीक है। जैसे dy बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। सेम लाइन पे d2y बाई डी एक्स टू किसे रिप्रेजेंट करता है, कनकेविटी को रिप्रेजेंट करता है। d2y बाई डी एक्स टू होता है, वो किसे रिप्रेजेंट करता है, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है कनकेविटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कनकेविटी का मतलब क्या है, कनकेविटी का मतलब तुम ऐसे देखो कि अगर हमारे पास ऐसे करके ग्राफ बना है ना, ऐसे करके ये ग्राफ बना है, एक ग्राफ या तो ऐसे बनाओ या ऐसे करके ग्राफ बनाओ। हमारे पास ये दो ग्राफ बना है, ये दोनों ग्राफ जो है ना हमारा कनकेव डाउनवर्ड कर्व है, ठीक है। क्यों कनकेव डाउनवर्ड कर्व है, कनकेव डाउनवर्ड कर्व इसलिए है कि इस तुम ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो तो टेंजेंट क्या होगा, हमेशा ग्राफ क्या होगा हमारा, हमेशा ऊपर होगा। सॉरी ये कनकेव डाउनवर्ड नहीं है, दोनों कनकेव अपवर्ड है। ये क्या है, क्योंकि ग्राफ ऊपर है ना, ये कनकेव अपवर्ड है। ये दोनों कर्व यहाँ भी क्या है हमारा, कनकेव अपवर्ड। कनकेव अपवर्ड में क्या होता है कि जो हमारा एफ डैश एक्स होता है कनकेव अपवर्ड में हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखना। मतलब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जो कनकेव डाउनवर्ड होगा, कनकेव डाउनवर्ड कर्व कैसा होगा, लाइक ऐसा होगा। ये हमारा कर्व हो जाएगा कनकेव डाउनवर्ड। एक मिनट, ये हमारा कनकेव अपवर्ड हो गया। और ये कनकेव डाउनवर्ड हो गया। कनकेव डाउनवर्ड कर्व में अपवर्ड कर्व में क्या होता है, हमेशा डबल ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, ठीक है, याद रखना इसको। और कनकेव डाउनवर्ड कर्व कैसा होगा, कनकेव डाउनवर्ड कर्व ऐसा होगा, मतलब कि ऐसे कर्व ले लो तो एक तो ऐसे ले लो और दूसरा ऐसे ले लो। ये जो दोनों कर्व है हमारा क्या है, कनकेव डाउनवर्ड है। कनकेव डाउनवर्ड में हमेशा टेंजेंट लाइन के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना तो कर्व हमेशा क्या होगा, टेंजेंट के नीचे होगा, ठीक है। ये भी टेंजेंट हो गया, हमेशा कर्व टेंजेंट के नीचे होगा। ये हमारा ये भी कनकेव डाउनवर्ड हो गया, कनकेव डाउनवर्ड कर्व, और ये भी हमारा कनकेव डाउनवर्ड हो गया। इसमें भी एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, लेस देन ज़ीरो, और यहाँ भी एफ डबल डैश एक्स लेस देन ज़ीरो होगा। समझ में आ रही होगी बात, ठीक है।
यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको देख लो, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्म में, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, बट ये नहीं होता है, ये ऑलरेडी मैंने अभी वीडियो लेक्चर नंबर 1 में बताया शायद मैंने, डी टू वाई बाई डी एक्स टू ये इक्वल नहीं होता है डी टू वाई बाई अपॉन डी टी टू अपॉन डी एक्स टू बाई डी एक्स टू बाई डी टी टू, इसके इक्वल नहीं होता है। जैसे हम ऐसे बोलते हैं ना, बड़े आराम से ऐसे ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को हम बोलते हैं ना 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई, तो हम ऐसे काम नहीं करेंगे कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू को हम ऐसे बोलेंगे 1 अपॉन डी एक्स टू बाई डी वाई टू, ये गलत लिखा हुआ है, ये इक्वल नहीं होता है। एक तो हो गई पहली बात। दूसरी बात क्या, कि हम ऐसे भी नहीं करेंगे कि जैसे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स है, इसको हम बोलेंगे ना कि ये डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी के इक्वल होता है, तो हम ऐसे नहीं करेंगे। डी टू वाई बाई डी एक्स टू को हम ऐसे नहीं कर देंगे कि डी टू वाई बाई डी टी टू अपॉन डी टू एक्स अपॉन डी टी टू, ये भी गलत हो जाएगा, ये इक्वल नहीं होता है। अब सही हो जाएगा, समझ में आ रही है बात, यही सब बात बताएगी यहाँ पे। अब तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे ये तो मैंने बीच में बता दिया ना, यहाँ पे चेन रूल से कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, चेन रूल से, यहाँ पे चेन रूल लगा है, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि आपने बोला कि ये हमारा इक्वल नहीं होता है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इसके इक्वल नहीं होता है, ठीक है, तो इसका मतलब कि हम डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू को कैसे लिखेंगे, मतलब डी वाई बाई डी टी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, चेन रूल लगेगा बच्चे, और कुछ नहीं है। जैसे डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, इसको हम कैसे लिखेंगे, डी डी एक्स, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। अब डी डी एक्स और इस डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ये लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वही चीज़ यहाँ लिखा है, देखो डी टू वाई बाई डी एक्स को डी डी एक्स, और यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स है ना, उसको लिखा है डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो फिर करना क्या होगा कि ये जो फंक्शन लिखा है ना, इसको पहले टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा, फिर टी को एक्स के रेस्पेक्ट में, मतलब कि डी डी टी ऐसे लाना होगा, और यहाँ पे लिखना होगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ये जो फंक्शन आएगा ना, ये किस पैरामीटर में होगा, टी के पैरामीटर में होगा, तो इसका मतलब डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी को पहले टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा, फिर टी को एक्स के रेस्पेक्ट में करना होगा, तब जाके डी टू वाई बाई डी एक्स टू मिलेगा। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ में आ रही है बात। नोट में देख लो क्या है, नोट में बोल रहा है कि हमारे पास ए होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री एन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जो ओरिजिन से पास करता है, ठीक है। अगर एक हमने होमोजीनियस इक्वेशन उठा लिया डिग्री 2 का, तो वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, 2 स्ट्रेट लाइन को, जो ओरिजिन से पास करेगा। अगर एक हमने होमोजीनियस इक्वेशन उठा लिया डिग्री 3 का, वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, 3 इक्वेशन को, जो स्ट्रेट लाइन से पास करेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इस केस में क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स, और डबल ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे, इसमें क्या बोल रहा है, यूज द सब्सटीट्यूशन x इज इक्वल टू tan थीटा टू शो डैट द इक्वेशन दिस चेंजेस टू दिस। हमें क्या करना है, सब्सटीट्यूशन यूज करना है, और हमें दिखाना है कि ये जो हमारा इक्वेशन है ना, ये इसमें चेंज हो गया। सब्सटीट्यूशन क्या यूज करना है, x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो शुरू हो जाते हैं, सॉल्यूशन देखो। हमारे पास क्या गिवन है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सब्सटीट्यूशन क्या यूज़ करना हमें, x इज इक्वल्स टू tan थीटा। अगर x tan थीटा के इक्वल है, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा किसके इक्वल है, सेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले ना तुम डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालो। डी टू वाई बाई डी एक्स टू का वैल्यू क्या होगा, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू के लिए तुम्हें पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा, तो फिर वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को फिर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, तब जाके तुम्हें डी टू वाई बाई डी एक्स टू मिलेगा।
तो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालोगे तुम? उसके लिए तुम लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स को तुम क्या लिख सकते हो, इसको हिंट देख के, डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। अब इसको क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा। सेकेंड स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी वाई बाई डी थीटा। अब मेन जो कलाकारी था वो यहाँ पे था, समझ में आ रही बात? बिकॉज हमारे पास y और थीटा आपस में मतलब ऐसा कोई भी इक्वेशन नहीं है y और थीटा जिससे रिलेटेड हो। पहले हमें ये चीज़ करना है, चेन रूल का यहाँ पे तगड़ा एप्लीकेशन है, ठीक है। ये हमें क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि बोल रहा है कि ये वाला इक्वेशन इसमें चेंज हो जाना चाहिए। तो y और थीटा के बीच में कहाँ कोई रिलेशन है, x और थीटा के बीच में है ना रिलेशन। तो हमें डी टू वाई बाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू का वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमने एज्यूम कर लिया, एज्यूम नहीं किया, हमने चेन रूल लगा लिया। डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख लिया, डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, और डी थीटा अपॉन डी एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया। तो हमें अभी क्या मिला, अभी हमें सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मिला है। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हमें क्या मिला है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी वाई बाई डी थीटा। अब जब इस डी वाई बाई डी एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें डी टू वाई बाई डी एक्स टू मिलेगा। तो कोई बात नहीं है, दोनों साइड अगेन एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। अब इसको भी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो एक्स के रेस्पेक्ट में मतलब इसको भी हमें डी डी एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स। तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहली बात। दूसरी बात चेन रूल भी लगेगा। पहले तो हमें कॉस थीटा को क्या करना होगा, हमने छोड़ दिया, कॉस थीटा को छोड़ दिया। अब डी वाई बाई डी एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, यहाँ पे सॉरी एक चीज़ गड़बड़ हो रहा है, ये जो है ना हमारा डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, डी वाई बाई डी थीटा है, ठीक है ना। ठीक है, पहले कॉस स्क्वायर थीटा को हमने छोड़ दिया, फिर डी वाई बाई डी थीटा को किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो क्या बन जाएगा, डी टू वाई बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस, अब फिर कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, टू कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। अब फिर डी वाई बाई डी थीटा को हमने छोड़ दिया, समझ में आ गया, चेन रूल और प्रोडक्ट रूल लगाया हमने। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी टू वाई बाई डी थीटा स्क्वायर माइनस टू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे मिल गया हमें, सॉरी डी वाई बाई डी थीटा। ये क्या मिल रहा है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू मिल रहा है हमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, और ठीक है ना, यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं कुछ क्या हम लोग इसमें से। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे हमने एक चीज़ तो छोड़ ही दिया यार, हमने इसको एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो पहले इसको, यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है, इसको तो हमने एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो इसको तो हमने अभी थीटा के रेस्पेक्ट में कर दिया डिफ्रेंशिएट, और फिर थीटा को भी तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ गड़बड़ हो जाता। इसको हमने थीटा के रेस्पेक्ट में तो कर दिया, तो यही तो मिला हमें थीटा के रेस्पेक्ट में, और फिर थीटा को भी तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये तो थीटा के रेस्पेक्ट में है ना। तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, एक डी थीटा अपॉन डी एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा, अब जाके सही हुआ। और डी थीटा अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या है, कहाँ गया, डी थीटा अपॉन डी एक्स क्या है, वन अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। डी एक्स अपॉन डी थीटा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा है, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, तो मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। तो फाइनल ये क्या मिल गया हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा
d2y/d θ² -2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू dy/d θ, और d θ/dx का वैल्यू मिल गया cos²θ। ये मिल गया हमारे पास। ठीक है, अब फंक्शन जो हमारे पास क्या था, ये फंक्शन था ना, इसको यहाँ से हमने किया कॉपी। ठीक है, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। d2y/dx2 का वैल्यू हमें क्या मिला, ये पूरा मिल गया cos²θ, और यहाँ पे मिल जाएगा हमें d2y/dθ2 -2 cos थीटा साइन थीटा dy/dθ इंटू cos²θ। ठीक है, +2 x क्या माना था हमने, x माना था tan थीटा, तो यहाँ पे x की जगह क्या होगा 2 tan θ/1 + tan²θ। और dy/dx क्या मिला, हमने निकाला है ना dy/dx निकाला cos²θ dy/dθ, cos²θ और dy/dθ। ठीक है, और प्लस y/x की जगह tan थीटा, तो हो गया tan² का होल स्क्वायर = 0। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, जो बोल रहा है वो आ जाएगा। अब तुम्हारे दिमाग में ये तो बड़ा टफ हो जाएगा, देख लेते हैं। cos² को इससे मल्टीप्लाई करो, cos⁴ थीटा, ये हो जाएगा d2y/dθ², और ये क्या हो जाएगा -2 cos³ इंटू साइन थीटा, और ये हो जाएगा dy/dθ +2, यहाँ से ये 2 tan θ/1 + tan²θ क्या होता है sec²θ इंटू cos²θ, और यहाँ से क्या हो जाएगा dy/dθ। अब प्लस y 1 + tan² क्या होगा sec² पे पावर 2, तो sec⁴ ऊपर आ जाएगा, तो y cos⁴। ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा sec² ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा cos⁴, और ये tan थीटा को क्या लिखोगे sin/cos, तो ये हो जाएगा cos³ तो कहने का मतलब है ये आ जाएगा cos⁴ d2y/dθ2 -2 cos³ sin थीटा dy/dθ +2 cos³। इसको सॉल्व कर लो, ये cos³ sin थीटा आएगा, 2 cos³ sin थीटा, और यहाँ से dy/dθ प्लस y cos⁴ = 0। तो बच्चे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो हमें मिला क्या, हमें मिला cos⁴, और ये मिला d2y/dθ² प्लस y cos⁴ = 0। cos⁴ कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो ये मिल गया, यही बोल रहा था ना प्रूफ करने के लिए, cos⁴ = 0। बस हो गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात क्या बोला जा रहा है। ठीक है बच्चों।